लेकिन हम लोग के लिए सोच नहीं रहे वो। मेरा गार्जियन झूठ बोलता है, सार्वजनिक रूप से झूठ बोलता है मेरा गार्जियन। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। नीतीश कुमार हाय 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 हाय। देखिए, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ। ये नारा हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ये नारा लगातार चीख चीख कर लगा रहे हैं यहाँ पर मौजूद तमाम अभ्यर्थी। देखिए, आपको मालूम है कि आज 4 तारीख है और आज पटना कॉलेज में अभ्यर्थियों का महाजुटान होना था और पटना कॉलेज की सीधी तस्वीरें आपको लाइव सिटीज दिखा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर प्रशासन की पूरी टीम मौजूद है। बैरिकेडिंग भी कर दी गई है और यहाँ पर अभ्यर्थी भी मौजूद है। देखिए, आपको बता दें कि आज सुबह से ही पीट पीट कर बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद अभ्यर्थियों का हौसला कम नहीं पड़ा है और अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद है। तो आइए फिर अभ्यर्थियों से ही बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आगे अभ्यर्थी क्या कुछ करेंगे। अभी भी आप लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जिस प्रकार से पहले से तय कार्यक्रम था कि 1,20,000 पद की बहाली TRE-4 का विज्ञापन चुनाव के पहले, इस मांग को लेकर आज पहले से कार्यक्रम तय और उसके पहले रात में ही छात्र नेता दिलीप भाई की गिरफ्तारी होती है। कई छात्रों की गिरफ्तारी पटना में होती है जो प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। छात्रों की गिरफ्तारी? कितने लोगों को गिरफ्तार किया? 5 से 7 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। 5 से 7 छात्रों। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में ये क्या है? ये वही है, सरकार निरंकुश हो चुकी है, व्यवस्था अपने पटरी से उतर चुकी है, बेलगाम अफसरशाही सिद्ध कर चुका है कि मुख्यमंत्री जी को कुछ पता नहीं है। ये समरीन जी, ये ट्वीट है मुख्यमंत्री का, ये 1 लाख पद की बहाली की बात आपने की है। ये अभ्यर्थी कहां पर लिखा हुआ है? ये बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का कहां पर लिखा हुआ है? 1 लाख, ये बिहार सरकार मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है। आप ये वादा है, ये जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया कि 1 लाख पद की बहाली TRE-4 में होगी और आज शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मात्र 26,000। तो ये शिक्षा मंत्री तो आप समझ रहे हैं कि झूठे शिक्षा मंत्री है। इनके बात पर तो शिक्षक अभ्यर्थी कोई भरोसा करते नहीं है। तो ऐसे नकारा शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और बेलगाम अफसरशाही जो इस प्रदेश में चल रहा है उसको हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि छात्रों के आंदोलन को पुलिस प्रशासन के दम पर आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दबने वाला नहीं। डर नहीं लगता है सौरभ? डर नहीं लगता है? कितनों को पुलिस ने उठा लिया। डर लगता है कि नहीं लगता है? भविष्य की चिंता होती है कि नहीं होती? समरीन जी, हमारे सब भाई बहन के लिए अगर एक लोग की गिरफ्तारी होने से आंदोलन अगर दब जाए तो एक नहीं 2 लोग हैं, 2 नहीं सैकड़ों लोग हैं, पूरा हजारों की संख्या में बैठे हैं और एक डिमांड कर रहे हैं कि जो वादा आपने किया है 1,20,000 पद की बहाली की बात आपने की है, तो उस वादे पर आप खरा उतरिए। अगर आप खरा नहीं उतर रहे हैं तो फिर हम भी वही करेंगे। क्या करिएगा? बिल्कुल, हमने अभ्यर्थियों की भारी संख्या इस बात को डिमांड करेगी। यही बातें तो दिलीप भी कहते थे। कहाँ है दिलीप? कोई आता पता है? सुनिए समरीन जी, बिना शर्त रिहाई की मांग हम कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। कि आपको क्या लगता है कि छात्र राजनीति को आप पुलिस प्रशासन के दम पर आप कुचल देंगे? कभी नहीं कुचला। यही जेपी मूवमेंट, यही वो पटना कॉलेज का ऐतिहासिक मैदान है और याद करेंगे हम लोग। यही छात्र राजनीति के उपज है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और छात्रों के आंदोलन को आपको नीतीश हो चाहे लालू हो, सभी उपज है। और समरीन जी, आज शांतिपूर्वक मार्च हम गांधी मैदान हम लोगों ने बुलाया है और उसको आप प्रशासन के पुलिस ने क्यों घेर लिया है? उनका कहना है इतनी अच्छी संख्या में, इतनी अच्छी संख्या में। ये कहावत है, ये पहले से भी हम लोग स्लोगन रटते रहे हैं कि जब जब जो है ना सरकार डरती है पुलिस को आगे कर। आपसे डरेगी सरकार? कौन है? कौन है? सौरभ तो कोई नहीं है, लेकिन सौरभ में वो दम है कि ईवीएम में सत्ता को परिवर्तन करने की क्षमता सौरभ में है। और निश्चित और समरीन जी, एक बात और, तमाम अभ्यर्थियों से आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने चौक चौराहे पर बैनर लगाएंगे कि 1 लाख पद की बहाली आप नहीं करेंगे तो आपको गांव में वोट मांगने के लिए घुसने नहीं दिया जाएगा। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि यहाँ पर तो बैरिकेडिंग लगा दी गई है, आप क्या कीजिएगा? हम लोग आगे जाने का अपील कर रहे हैं कि हमारा मार्च गांधी मैदान जाएगा। आप जो सोच रहे हैं कि घेर के कि जो चुनाव आयोग नहीं देख रही है कि बिहार में क्या खेल चल रहा है,
सब देख रहा है। आपके माध्यम से हम आगाह करते हैं कि अगर आपने वादा खिलाफी किया है तो हम भी एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का हम वादा करते हैं। एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का वादा, क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। डर लगता है कि नहीं? बिल्कुल डर नहीं लगता है, बल्कि इन नौजवानों की धरती है। नहीं नेता नहीं, लेकिन हम अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? बीपीएससी तैयारी 5.0 है? नहीं है। अरे 5.0 नहीं, हम लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। हम लोग गरीब है, किसान का भी लड़का है, कहाँ से करेंगे? जमीन बेच के डीएलएड बीएड करते हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए। कहे 2 साल इंतजार किए, 2 साल सरकार पर भरोसा। 2 साल इंतजार किए, 2 साल लगातार इंतजार किए हैं। अब कहाँ से पढ़ेंगे? हम लोग गरीब का बच्चा है, कहाँ पढ़ेंगे? खेत बेचकर, घर बेचकर। बेबसी हम आपको सुना रहे हैं, बेबसी को जरा देखिए आप। बताइए। मेरा नाम आलोक ठाकुर है, मैं दरभंगा जिला से आया हूँ। काहे के लिए बारिश में आ गए हैं? तबीयत खराब होगा तो कौन? सुनिए, ये जीवन पर नहीं है, क्योंकि हम लोग को सफलता चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने वादा खिलाफी किया है। आपको खिलाफी? बिल्कुल, उन्होंने सार्वजनिक पोस्ट किया 16 जुलाई को कि टीआरई 4 की परीक्षा अति शीघ्र ली जाए। 16 जुलाई को कितना तारीख हो गया? 4 अक्टूबर। आज तक उस परीक्षा का विज्ञापन तक नहीं आया है, तो आप समझ सकते हैं। सबर नहीं है? युवाओं में सबर। सुन लीजिए, युवाओं में सबर। नीतीश कुमार को क्या जल्दीबाजी था? क्यों नीतीश कुमार ने गुमराह किया? क्यों? वादा खिलाफी सरकार के द्वारा खुद किया जा रहा है। सबर रखिए। दो बार बुला करके अच्छा, दिलीप कहाँ है? दिलीप उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दिलीप नजरबंद कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया है। अभी एक लहरिया सप्ताह सराय हुआ है कि नहीं हुआ? लहरिया सराय में उनको डिटेन कर लिया गया है। उनके बगैर कोई सूचना नहीं, उनका मोबाइल बंद। दिलीप के बगैर आप लोग यहाँ? नहीं, नहीं, हजारों दिलीप होगा, उसके जैसा हजारों दिलीप होगा। हजारों दिलीप। यार एक दिलीप का दिमाग बंद किया है। तुम एक दिलीप को उठाओगे तो हजार दिलीप धीरे धीरे बस से लड़के भर के आ रहे हैं। किस दिलीप को उठाओगे? उठाओगे। किसके उठाओगे? क्या नाम है? दीपक कुमार झा, मधुबनी से आए हैं। और मैं मधुबनी से आए हैं। कहाँ के चलो। लिए आगे हैं? आपका चैनल देखते रहते हैं। आपका चैनल जो छात्र के मुद्दों को बहुत बेहद असर करता है। मैं कहना चाहूँगा, बिहार के मुख्यमंत्री अपने ट्विटर हैंडल से और सार्वजनिक मंच से कहते हैं, उनका ये शब्दावली है जो हम टीआरई 4 का वैकेंसी बहुत जल्द देंगे। और वो कहने के टाइम अपने अफसरों को, उस विभाग का, शिक्षा विभाग का वरीय पदाधिकारी को आदेशित करते हैं जो इन लोग के लिए जल्द से जल्द जो है शिक्षक का बहाली दिया जाए। फिर अचानक ऐसा क्या होता है, जब नीतीश कुमार बड़े ही कटुता के साथ बोलते हैं हम डोमिसाइल लाएंगे, और डोमिसाइल लाने के बाद भरोसा रखिए ना, मुख्यमंत्री दे रहे हैं सबको दे रहे हैं। मैम कितना भरोसा? थोड़ा और सब। मैम एक बात बताइए, एक बात बताइए, पैसेंस का भी हद होता है। बिहार में बाहर है क्योंकि नीतीश है। नहीं मैडम, ये गलत है। सबसे पहले तो मैम ये बताइए, अगर हम लोग को जॉब नहीं मिलेगा, हम लोग इतना मेहनत से पटना में तैयारी कर रहे हैं, आप अगर एक स्टूडेंट का रूम जाइएगा ना, जवाब नहीं मिलेगा तो कहाँ के क्या कहाँ? होगा? अब जो है आचार संहिता लगने वाला है, कब हम लोग को टीआरई 4 का विज्ञापन? क्या हुआ है? क्या चेहरे पर उदासी क्यों है? उदासी है? हम लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं। अभी मेरा घर बेगूसराय है, बेगूसराय से आए हैं। नीतीश कुमार बोले थे अपने ट्वीट के माध्यम से 1,20,000 बहाली हम निकालेंगे। बताइए वो कौन हाथ से लिखे थे? बताइए वो कौन हाथ से वो लिखे थे? बताइए उनका हाथ में क्या होगा? हम लोग उनको बदुआ देंगे। बदुआ दीजिएगा मुख्यमंत्री जी को? एकदम बदुआ देंगे। अपने गार्जियन को कोई बदुआ देता? हम लोग दो अरे गार्जियन है ना। गार्जियन है तो क्या हुआ? गार्जियन है, वो मुख्यमंत्री है बिहार के लिए, लेकिन हम लोग के लिए सोच नहीं रहे हैं वो। मेरा गार्जियन झूठ बोलता है, सार्वजनिक रूप से झूठ बोलता है मेरा गार्जियन, इसलिए उसका बच्चा आक्रोशित है। आक्रोशित है बच्चे। देखिए यहाँ पर की सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। एक बार फिर से आप इस तस्वीर को देखिए। आप देखिए कि यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी यहाँ पर डटे हुए हैं। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर प्रशासन के लोग भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे अभ्यर्थी क्या कुछ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से लाइव सिटीज आपको पल पल की खबर बताता रहेगा। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।